नमस्कार दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप सुपर 4 का आखिरी मुकाबला खेला गया जो कि बेहद ही रोमांचक रहा और इस मुकाबले का फैसला सुपर ओवर में जाकर हुआ, जहां भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने आतिशी पारी खेली तो श्रीलंका की ओर से प्रथम निशंका ने शानदार शतक लगाते हुए मैच को सुपर ओवर तक पहुंचाया। तो किस टीम ने इस मुकाबले को किया अपने नाम बताएंगे आपको सारा हाईलाइट्स। तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंडियन क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही हर अपडेट के लिए। इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। इस मुकाबले में भारत की शुरुआत बेहद ही खराब रही और शुभमन गिल दूसरे ओवर में 4 रन बनाकर महेश तीक्ष्ण का शिकार हो जाते हैं और भारतीय टीम 15 रनों पर ही अपना पहला विकेट गंवा देती। इसके बाद शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाते और इन दोनों के ही बीच दूसरे विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी होती है, जहाँ की अभिषेक शर्मा एक और अर्धशतक लगा देते हैं, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 12 रन बना करके पनिंदु हसरंगा का शिकार हो जाते हैं और भारतीय टीम अपना दूसरा विकेट 74 रनों के स्कोर पर गंवा देती है। तो अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर चुके अभिषेक शर्मा को श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका आउट कर देते हैं। इस तरह से उनकी 2 छक्के व 8 चौकों से सजी 61 रनों की पारी का अंत हो जाता है और भारतीय टीम को तीसरा झटका 92 रनों के स्कोर पर लगता है। इसके बाद संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच चौथे विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी होती है, जहां की संजू सैमसन शानदार बल्लेबाजी करती हुई 23 गेंदों में 39 रन बनाते हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 3 छक्के निकलते हैं, उन्हें दाशुन शना का आउट करते हैं और भारतीय टीम चौथा झटका 158 रनों के स्कोर पर लगता है और अंत में तिलक वर्मा के 49 रनों की शानदार पारी तो वहीं अक्षर पटेल के 15 गेंदों में 21 रनों की विस्फोटक पारी की मदद से निर्धारित 20 ओवर में टीम इंडिया अपने 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन स्कोरबोर्ड पर लगा देती है। श्रीलंका की ओर से महेश तीक्ष्ण, दुष्मंत चमीरा, वनिंदु हसरंगा, दाशुन शनाका और चरित असलंका को एक सफलता प्राप्त हुई। 203 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद ही खराब होती है और टीम को पहला झटका पहले ही ओवर में कुशल मेंडिस के रूप में लगता है, जो कि खाता भी नहीं खोल पाते और उन्हें हार्दिक पांड्या पवेलियन भेज देते हैं, लेकिन इसके बाद प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस मिलकर बेहद ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण कर देते हैं और वह भारतीय गेंदबाजों को विकेट लेने का कोई भी मौका नहीं देते हैं। भारतीय गेंदबाजी उनके सामने पूरी तरह से बेबस नजर आती है और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाते हुए दूसरे विकेट के लिए शानदार 127 रनों की साझेदारी कर लेते हैं, जहां इस दौरान दोनों ही बल्लेबाज शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं। हालांकि भारतीय टीम को दूसरी सफलता 13वें ओवर में जाकर 134 रनों के स्कोर पर मिलती है, जहां की कुशल मेंडिस को वरुण चक्रवर्ती संजू सैमसन के हाथों स्टंप आउट करा देते हैं और इसके बाद चरित असलंका बल्लेबाजी करने आते हैं, जो कि कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाते और 5 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और इस तरह से श्रीलंका को तीसरा झटका 16वें ओवर में 157 रनों के स्कोर पर लगता है और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कमिंडू मेंडिस आते हैं, जो कि 3 रन बनाकर अर्शदीप सिंह का शिकार हो जाते हैं और श्रीलंका का चौथा विकेट 7वें ओवर में 163 रनों के स्कोर पर गिरता है। इसके बाद दाशुन शना का बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और इसी दौरान प्रथम निशांक का शानदार बल्लेबाजी करते हुए 52 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं और वह श्रीलंका के 5वें विकेट के रूप में 20वें ओवर में आउट होते हैं, जिन्हें की हर्षित राणा आउट करते हैं और इस तरह से श्रीलंका को अंतिम ओवर में जीत के लिए 13 रनों की जरूरत होती है, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाज दाशुन शनाका और जयंत लियांगे दोनों ही मिलकर केवल 12 रन ही बना पाते हैं और इस तरह से श्रीलंका की टीम भी निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाती है और फिर मैच टाई हो जाता है और अब दोनों ही टीमों के बीच सुपर ओवर होता है, जहां की भारत की ओर से गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह आते हैं, जबकि श्रीलंका की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए कुशल परेरा और दाशुन शनाका आते हैं, जहां की अर्शदीप सिंह कुशल परेरा को पहली ही गेंद पर कॉटन बोल्ड आउट कर देते हैं। तो इसके बाद मैच सुपर ओवर की 5वीं गेंद पर दाशुन शनाका को भी अर्शदीप सिंह कॉटन बोल्ड आउट कर देते हैं और श्रीलंका की टीम सुपर ओवर में केवल 2 रन ही बना पाती है। इसके बाद भारतीय टीम की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल आते हैं, जहां की सूर्य कुमार यादव सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर 3 रन बनाकर भारतीय टीम को मुकाबला जिता देते हैं और इस तरह से भारतीय टीम अभी तक एशिया कप में कोई भी मैच नहीं हारी है। श्रीलंका की ओर से शानदार शतकीय पारी खेलने वाले प्रथम निशंका को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। धन्यवाद।